ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं हम लोग कि अ, जैसे कॉन्सेप्ट लेते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन इंटरफेस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा ना, ताकि एकदम क्लियर हो जाए आप लोगों का। तो रेस्पॉन्स अभी लोग देना, फिर जब मैं पूछूंगा तो ठीक है, हो जा सब। हमारे पास क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है। फंक्शनल इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस इसके लिए जिसकी लॉजिक कौन यूज कर लिखेगा इसका, डेटा कौन प्रोवाइड करेगा, फंक्शनल इंटरफेस को डेटा कौन प्रोवाइड करेगा, लैम्डा। लैम्डा प्रोवाइड करता है इसको डेटा, फंक्शनल जो इंटरफेस है इसके पास। तो इस इंटरफेस के पास हमेशा मालूम है एक ही मेथड होगा, एक इंटरफेस के पास वन मेथड, यस सर। यस सर। ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमें मान लो कुछ काम लॉजिक एग्जीक्यूट करानी है, तो 10 हमारे पास 10 लॉजिक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो 10 मेथड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 10 लॉजिक मीन्स 10 मेथड, 10 मेथड मीन्स 10 फंक्शनल, 10 इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 10 फंक्शनल इंटरफेस चाहिए, 100 यस सर। मेथड्स, 100 मेथड्स, 100 मेथड्स, 100 एफ आई, 100 एफ आई। ठीक है, तो ये क्या रिकमेंडेड है, जितने मेथड्स हो उतने मेथड्स क्रिएट करो, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। नो सर। तो हमें एक कन्वीनियंट वे सर्च करना पड़ेगा जिससे हम क्या कर सके कि जो कॉन्सेप्ट जनरली हमेशा यूज होता है ऐसा की रिक्वायरमेंट हो, तो किस टाइप की मेथड्स की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी कॉमन, हमेशा जब भी हम काम करने बैठे तो हमें किस टाइप की मेथड्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ, हम एक ऐसा मेथड बना के दो, कैसा, एक ऐसा मेथड, एक ऐसा इंटरफेस बनाओ, फंक्शनल इंटरफेस, इंटरफेस नंबर 1, कि जो क्या काम करता हो, जो इनपुट लेता हो, ठीक है, इनपुट, इनपुट एक्सेप्ट करता हो, बट रिटर्न कुछ ना करे। रिटर्न क्या हो, वॉइड, वर्ड लिख दो या रिटर्न वर्ड, रिटर्न क्या करता हो, वॉइड। कि अगर मैं इसको कुछ डेटा दूं तो वो एक्सेप्ट करे इनपुट, इनपुट मीन्स डेटा, यहाँ पर डेटा लिख दो, डेटा, और रिटर्न कुछ ना करे, रिटर्न वॉइड। एक ऐसा मेथड आप बनाओ कि जब भी मैं कुछ भी डेटा इसको एंटर करूं तो हमें रिटर्न नहीं चाहिए, ये हमें हमारे डेटा को लॉजिक एग्जीक्यूट कर दे, प्रिंट करा दे, या जहां भी जो भी काम करना है लॉजिक सॉल्व करके सॉल्व कर दे, ठीक है बस। रिटर्न, रिटर्न नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मेथड को अगर मैं नाम रखना चाहूँ तो मैं इसका नाम रख सकता हूँ एक्सेप्ट, क्या आप हमारे डेटा को ऑनली एक्सेप्ट करो, इस मेथड का। तो एक एक्सेप्ट मेथड हमने बनाया, ठीक है। क्या काम, हम जो भी डेटा आपको पास कर रहे हैं आप ओनली एक्सेप्ट करो, और जो लॉजिक एग्जीक्यूट करना है एग्जीक्यूट करो, ठीक है। एक मेथड, एक्सेप्ट मेथड, समझ में आया।
कि एक ऐसा हाँ मेथड सर। बना कि सिर्फ ये इनपुट लेगा। इनपुट कुछ भी स्टूडेंट का डेटा डेटा इसके अंदर पास करो, प्रिमिटिव डेटा टाइप पास करो, प्रिमिटिव डेटा टाइप, रेफरेंस एंड रेफरेंस्ड डेटा टाइप। ठीक है, रेफरेंस डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड रेफरेंस डेटा टाइप, आप कोई सा भी वैल्यू आप इनपुट प्रोवाइड करो, रिटर्न क्या करेगा? नथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो ऐसे मेथड हम कोई भी वैल्यू दे, सिंपल आप लॉजिक को डिस्प्ले करा दो बस, और कुछ मत करो। सेकंड, एक रिक्वायरमेंट हमारी और आई कि एक और रिक्वायरमेंट आई, सेकंड रिक्वायरमेंट, कि मैं अगर आपको कुछ चीजें रिटर्न, मतलब आपको कुछ चीजें इनपुट दे रहा हूँ, कोई इनपुट पास कर रहा हूँ, तो आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि वो वैलिड स्टेटमेंट है या इनवैलिड है, मीन्स ट्रू और फॉल्स। मैं चाहता हूँ कि आप रिटर्न करो ट्रू और फॉल्स, रिटर्न करो ट्रू और फॉल्स, इनपुट पास करूं। अगर मैं इनपुट पास करता हूं तो इनपुट पास करो तो रिटर्न करो क्या? बूलियन इनपुट, इनपुट हमने मान लिया डेटा, इनपुट पास किया डेटा, रिटर्न हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बुलियन मीन्स ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं इस मेथड से? एक मेथड हम बना रहे हैं कि मैं आपको डेटा पास करूं, आप लॉजिक एग्जीक्यूट करो, और रिटर्न में हमें ट्रू और फॉल्स बताओ, ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो इसके लिए हमने एक मेथड का नेम रखा कि आप टेस्ट करके बताओ। टेस्ट, मेथड का नेम टेस्ट, टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड का काम क्या है? टेस्ट मेथड क्या करेगा? रिटर्न करेगा आपको बुलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, डेटा आपका कोई किसी भी टाइप का डेटा, आप ये कोई भी डेटा आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर इनपुट आप कोई सा भी पास कर दो, प्रिमिटिव और रेफरेंस दोनों। ठीक है, प्रिमिटिव और रेफरेंस डेटा टाइप दोनों। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है हमारा? कि एक काम करो, एक हमारे पास और रिक्वायरमेंट है कि अगर मैं कुछ भी कुछ भी आपको इनपुट ना दूं, कुछ भी मतलब इनपुट आपको दो ही ना, बिना इनपुट के आप मुझे डेटा डिस्प्ले करा के बताओ या मुझे प्रोवाइड करो। ठीक है, बिना इनपुट के मुझे डेटा, जैसे नहीं बोलते हैं गेट गेट ऑल रिकॉर्ड्स, गेट ऑल रिकॉर्ड्स मेथड है जो हम बनाते हैं, उसमें कोई इनपुट देना पड़ता है नहीं, बट ये क्या करता है? हमें डेटा रिटर्न करता है। तो थर्ड टाइप हम क्या बनाए? थर्ड टाइप कि रिटर्न, रिटर्न इनपुट, नो इनपुट, नो इनपुट मतलब इनपुट, कोई इनपुट नहीं होगा। ठीक है, रिटर्न क्या करेगा? डेटा। रिटर्न करो आप डेटा, इनपुट क्या होगा? नो इनपुट, मतलब इनपुट कुछ भी नहीं है। तो मेथड कैसा बनेगा? जब कुछ भी नहीं करना है तो एम्प्टी मेथड। इसका मेथड का नेम गेट, और रिटर्न करो क्या आपको? डेटा, डेटा का टाइप। तो डेटा टाइप रिटर्न करना है, तो यहाँ पास डेटा रिटर्न करो टाइप। ठीक है, यहाँ पास रिटर्न में आप फॉर एग्जांपल अभी तक क्या क्या लिए हो, जब वॉइड दूसरा है इस जगह। फर्स्ट मेथड रिटर्न वर्ड,
सेकेंड मेथड रिटर्न बुलियन, थर्ड मेथड रिटर्न डेटा। तो डेटा के लिए मैं अभी dt लिख लूँ, dt फॉर एग्जांपल, है ना। डेटा टाइप मतलब कोई डेटा आपको रिटर्न करेगा तो dt, dt मीन्स डेटा। तो एक मेथड क्या बना कि ये इनपुट से कोई इनपुट नहीं लेगा बट आपको रिटर्न करेगा डेटा। फोर्थ, फोर्थ क्या है नेक्स्ट, कि आप मैं चाहता हूं कि मैं इनपुट भी आपको प्रोवाइड करूं और रिटर्न भी मुझे मिले। इनपुट भी प्रोवाइड करूं, रिटर्न भी मुझे क्या मिले, डेटा। रिटर्न डेटा चाहिए, इनपुट भी डेटा, इनपुट भी मैं करूँ तो इनपुट मैं कर रहा हूँ क्या आपको, डेटा, डेटा इनपुट करूँ तो रिटर्न में भी मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए। ठीक है, तो मेथड क्या बनेगा, मेथड यहाँ पास मेथड रिटर्न करो डेटा। मेथड मेथड मैंने बोला कि आप इसके मेथड का नेम रखो अप्लाई। कितने मेथड्स हमने बनाया जनरली देखो, 4 मेथड्स। ठीक है, इन 4 मेथड्स के अलावा आपको बताओ, आपको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है। 4 मेथड्स, रिक्वायरमेंट क्या होगा, फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपको डेटा दे, आप आप उसका आप चाहते हैं कि वो डिस्प्ले करे, डिस्प्ले करे मीन्स प्रिंट करे, मुझे रिटर्न नहीं चाहिए। सेकेंड, मैं कुछ डेटा डेटा आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप मुझे टेस्ट करके बताओ ट्रू और फॉल्स, वैलिड और नॉट वैलिड और इनवैलिड। थर्ड, मैं आपको कोई भी डेटा नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मुझे क्या करो, मीन्स गेट मेथड। मैं डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप कैलकुलेट करो लॉजिक और रिटर्न करो डेटा। डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ मीन्स हमने पास किया 2, आप इसका मल्टीप्लाई करो 2 into 2 और रिटर्न करो 4। इस तरह से हमने दे दिए। तो हमारे पास कितने हैं, 4 टाइप के मेथड्स की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कोई ऐसी रिक्वायरमेंट बनेगा, आप खुद से सोचो बताओ। इसके अलावा कोई और ऐसा रिक्वायरमेंट बनेगा मेथड, हाँ बोलो यार, कोई ऐसा बनेगा, आपको ट्रू फॉल्स मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, डेटा रिटर्न, रिटर्न के अलावा बताओ, रिटर्न में आप क्या चाहते हैं। या तो वॉइड हो, हाँ रिटर्न में या तो वर्ड चाहेंगे या तो ट्रू फॉल्स चाहेंगे या तो डेटा चाहेंगे, यस सर। इसके अलावा कुछ चाहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, या तो वर्ड रिटर्न करो या तो फिर बुलियन रिटर्न करो या फिर डेटा का टाइप जो भी है, कैंडिडेट। हाँ प्रिमिटिव रेफरेंस डेटा टाइप, वो रिटर्न करो डेटा। इसके अलावा कुछ नहीं। इनपुट में या तो आप नो। डेटा पास करना चाहेंगे, इनपुट में या तो आप डेटा पास करना चाहेंगे, ठीक है, डेटा पास कर रहे हैं, डेटा पास करेंगे या फिर डेटा नहीं पास करेंगे, बस दो ही चीज, या तो डेटा पास करेंगे या नहीं पास करेंगे। इसके अलावा मेथड से और क्या काम करवाओगे, हम्म या तो डेटा पास करोगे या तो नहीं पास करोगे। तो यहाँ मेथड में दो ही चीज, दो सिनेरियो बन रहा। डेटा हम पास कर रहे हैं बट रिटर्न कुछ नहीं चाह रहे, डेटा हम पास कर रहे हैं बट रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बुलियन, डेटा हम कुछ भी नहीं पास कर रहे हैं बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप डेटा रिटर्न करो। यहाँ पास डेटा पास कर रहे हैं, डेटा ही रिटर्न मांग रहे हैं। ठीक है, सारे सिनारियो अब समझ में आ रहा है। इसके अलावा नहीं। तो ये जितने भी मेथड्स हैं, ये मेथड्स अगर हम चाहते हैं कि इंट टाइप की वैल्यू दें तो ये डेटा इंट पर कैलकुलेट करें मीन्स इंटीजर पे। अगर हम चाहते हैं बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, जिस टाइप का भी डेटा प्रोवाइड करो उस टाइप के डेटा डेटा टाइप को हैंडल करें। ठीक है, ठीक है।
इंटीजर। अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय टाइप के डेटा को हैंडल करें। ठीक है, स्टूडेंट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है, स्ट्रिंग, एक एग्जांपल, सॉरी स्ट्रिंग, किसी भी टाइप का अगर मैं डेटा प्रोवाइड हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये वो टाइप को हैंडल करे। तो इस टाइप को जो मैंने डेटा लिखा है, तो अगर हमें नहीं मालूम है कि कौन सा टाइप का डेटा यहाँ एंटर किया जाएगा, तो इसको मैं टी लिख दूं, टाइप इसको बोलते हैं जेनरिक। तो जेनरिक रूल बना दें सारे मेथड को, जेनरिक रूल, जेनरिक। Yes, sir. हाँ, तो जेनरिक रूल से क्या होगा कि जब भी ये इंटीजर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसमें इंटीजर पास किया जा रहा है। इम्प्लॉय टाइप का डेटा क्रिएट किया जाएगा, इम्प्लॉय टाइप का डेटा पास किया जाएगा, तो इसका मतलब इम्प्लॉय टाइप का डेटा। तो इम्प्लॉय का डेटा ट्रांसफर करो, लॉजिक एक्सिक्यूट करो, प्रिंट करो, बट रिटर्न हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे सीन में कौन सा मेथड कॉल करोगे जब आपको कुछ भी नहीं चाहिए? तो एक्सेप्ट मेथड। Yes, sir. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कि आप एक्सेप्ट करो। और जैसे हमने आपको कोई चीजें दी, आप यूज करो उसको, मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, तो आप एक्सेप्ट। अब मैंने दिया टेस्टिंग के लिए कि आप मुझे टेस्ट करके बताओ, तो उसके लिए टेस्ट, तो ये टेस्ट क्या करेगा? मैंने दिया प्रोडक्ट या एम्प्लॉय का डेटा कि आप टेस्ट करके बताओ। क्या टेस्ट करना है? अरे इसमें डेटा है या नहीं है, इसमें रिकॉर्ड है या नहीं है, वैलिड है या इनवैलिड है, कुछ भी। तो आप दोगे, तो ये मुझे ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके लिए कौन सा मेथड चाहिए आपको? टेस्ट, Yes, sir. टेस्ट मेथड। ठीक है। अगर मैंने बोला कि मुझे ऑल प्रोडक्ट के ऑल रिकॉर्ड प्रोवाइड, ऑल प्रोडक्ट प्रोवाइड, तो इसके लिए ऑल रिकॉर्ड्स के लिए, या जो भी डेटा आपको चाहिए कि इनपुट ना दूं, लो आप रिटर्न करो डेटा। तो डेटा सिंग ऑल रिकॉर्ड नहीं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो ये इसका टाइप क्या बना? जेनरिक टी। जेनरिक क्या बना? टी। तो यहाँ पास जब आपको कोई भी इनपुट नहीं देना है, तो कौन सा मेथड कॉल करेंगे? गेट मेथड। गेट मेथड ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा। यहाँ पास एक्सेप्ट मेथड एक्सेप्ट कर रहा बट रिटर्न नहीं कर रहा, यहाँ रिटर्न किया जा रहा है बट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या मेथड कॉल करेंगे? गेट मेथड। नेक्स्ट, यहाँ हमने पास किया क्या? डेटा मीन्स इनपुट। टाइप पास कर रहे हैं, टी मीन्स टाइप पास किया जा रहा, दोनों क्या है? डेटा है। ये इनपुट टाइप है, इनपुट मतलब इनपुट किया जा रहा है, इंटीजर वैल्यू इनपुट किए, टाइप। तो रिटर्न क्या होगा? रिटर्न, रिटर्न एक अलग टाइप होगा। तो आप चाहते हैं कि इनपुट इनपुट टाइप इंटीजर है, रिटर्न टाइप डबल बने, या फिर जो भी आप जिस टाइप का इनपुट टाइप आप दे रहे हैं स्ट्रिंग, रिटर्न टाइप आप देना चाहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, या फिर इनपुट टाइप आप देना चाहते हैं, ठीक है, स्टूडेंट, तो रिटर्न टाइप स्टूडेंट। तो ऐसा जैसे भी आपको डेटा देना है, ठीक है। या इनपुट टाइप देना चाहते हैं इंटीजर मींस आईडी, रिटर्न करना चाहते हैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, है ना। इनपुट टाइप पास करना चाहते हैं स्ट्रिंग मींस नेम, रिटर्न करना चाहते हैं एम्प्लॉय का डेटा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। आईडी आप पास किए, रिटर्न किए प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट। तो समझ में आया? तो ये बोलता है अप्लाई। अप्लाई मीन्स लॉजिक, लॉजिक सॉल्व करो। तो यहाँ पास लॉजिक क्या हो रही? मैं पास कर रहा हूँ आईडी, मैं पास कर रहा हूँ आईडी, आईडी हमें गेट करके पूरा रिकॉर्ड्स या फिर जो भी लॉजिक है वो क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है डिफरेंट डेटा टाइप। मतलब इसके अंदर हमारा लॉजिक कैलकुलेशन हो रहा है, लॉजिक चल रही है। ठीक है, तो कितने टाइप्स के मेथड्स हो गए हमारे? एक्सेप्ट, टेस्ट, गेट एंड अप्लाई। क्लियर? हेलो? Yes, sir. Clear, sir. क्लियर ना? चलो एक एक का हम अपना मेथड बनाते हैं, इसको फोर टाइप्स का जो रिक्वायरमेंट है जेनरिक टाइप को बना के इसको देखते हैं ये है कि कैसे वर्क करता है। ठीक है।
सीजे सीजे कौन सा वाले जावा 8 वाले है ना, किस में है सीजे 7? यस सर। क्या यार, सुबह सुबह बिना नाश्ता चाय पानी के बुलवा रहे हो? सर नाश्ता भेज दो सर यहाँ से। सर नाश्ता भेज दो सर यहाँ से। भेज दो यार। हाँ, ग्वालियर में क्या है, फेवरेट में क्या रहता है ग्वालियर में? पोहा जलेबी? सर सब, हाँ सर, पोहा जलेबी और सर समोसे। समोसे है। हाँ, लेकिन सर बहुत महंगा पड़ जाएगा नाश्ता सर यहाँ से भेजेंगे तो। नहीं नहीं, महंगा की बात नहीं है, था वहां से आने में बासी हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, कभी आएंगे ग्वालियर तो ताजा कर लिया जाएगा नाश्ता, है ना? नाश्ता अच्छा है सर यहाँ का, बहुत अच्छा नाश्ता है सर। हाँ हाँ। आप तो सर MD हो तो आपको तो पता ही होगा सर। इधर जबलपुर साइड का उधर हाँ? हैदराबाद में, हैदराबाद में क्या रहता है हैदराबाद में? हाँ, हैदराबाद में ही रहता था यार मैं, मेरा सब कुछ हैदराबाद से ही है कनेक्शन। अलग नहीं सर, अलग। वहाँ नाश्ते में क्या रहता है हैदराबाद में? अरे वहां तो पूछना मत, नाश्ता में तो इडली बोंडा वड़ा अंबा ये, खाओ। सुबह सुबह नाश्ता इससे यही पोहा मिलेगा। सर अच्छा है। रवा डोसा मिलेगा आपको। पोहा सर नहीं, इडली भी काफी मेरे अच्छा हिसाब है। से सर वहाँ नाश्ता भी बिरयानी से ही करते होंगे। अरे नहीं यार, सुबह 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 कौन बिरयानी खाता है यार? सर खाने वाले बहुत खाते हैं सर। हाँ लेकिन नहीं है होता है यार, तो नहीं खिलाता है बिरयानी, मसाला वाला आइटम नहीं, सादा चिकन अच्छा लगता है, इसलिए इडली सही है, इडली चटनी। और या फिर कभी रवा डोसा मिल गया तो सिंपल सिंपल बना के खा लिए। सुबह नहीं होता है। तो मुझे तो पोहा का नाश्ता सही लगता है सर, अपने यहाँ पे जो चलता है पोहा है। पोहा जलेबी बेस्ट है, एकदम हल्का फुल्का नाश्ता, लाइट अच्छा हाँ लगता हाँ। है। बहुत सबसे अच्छा है। समोसा से अच्छा ये मैं ये मानता हूँ कि आप पोहा खा लो, सबसे अच्छा है। हाँ ऐसे उधर ऑयली वॉयली वैसी कोई चीज नहीं है सर, फायदेमंद ही रहता है, नुकसानदायक नहीं है। हम्म। चल आ जाते हैं अपने आईडी पर। ठीक है। तो हमें 4 टाइप्स के मेथड समझा रहे हैं बनाने, तो 4 टाइप्स के मेथड क्या एक ही इंटरफेस में बनाएंगे या अलग अलग इंटरफेस लेंगे? हम्म। चारों हमें क्या बनाना है? फंक्शनल इंटरफेस। ताकि हम अलग अलग टाइप से क्या कर सके, कॉल कर सके, लैम्डा एक्सप्रेशन लैम्डा यूज कर सके, है ना? तो कंट्रोल N, क्या नाम है पैकेज का? पैकेज बेस, ये तो इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस। शॉर्ट में लिख दो FI, है ना? कौन इतना लेंगे, लिख दो java.fi। यस सर। फंक्शनल इंटरफेस में इंटरफेस का नाम फर्स्ट है। तो फर्स्ट वन कौन सा है? एक्सेप्ट, है ना? एक मेथड क्रिएट करने जा रहे हैं एक्सेप्ट, जिसका नेम है, इंटरफेस का नेम रख लेते हैं हम लोग कुछ अपने से, लाइक C1 रख लेते हैं, ठीक है? सी C1 एक क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है। फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन लगा दी। फंक्शनल इंटरफेस मैंडेटरी क्या है, आप एक मेथड क्रिएट करें, कौन सा मेथड? एक्सेप्ट मेथड। C1 एक्सेप्ट मेथड। एक्सेप्ट मेथड ये क्या एक्सेप्ट करता हो? वन आर्ग्यूमेंट। वन आर्ग्यूमेंट अभी मैं सिंपल इंट टाइप का ले रहा हूँ, फिर जनरल, ठीक है? इंट, इंट कुछ भी वैल्यू, इंट वैल्यू।
फंक्शनल इंटरफेस रेडी हमारा C1। सेकेंड इंटरफेस हमें किस टाइप का चाहिए, जो टेस्ट का हो, टेस्टिंग पर्पस के लिए, है ना। इसका नाम रख लो टेस्टिंग के लिए P1। टेस्टिंग के लिए एनोटेशन @ फंक्शनल इंटरफेस P1। P1 इंटरफेस के पास जो है किस टाइप का बुलियन टेस्ट मेथड, कौन सा मेथड है, टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड को पास करना है क्या, डेटा, लाइक स्ट्रिंग या फिर इंट ही ले लो, अभी सभी इंट लेते हैं, ठीक है, इंट वैल्यू। टेस्ट मेथड नेक्स्ट P1 कंट्रोल N एक इंटरफेस करते हैं, इसका S1 लिख देते हैं, ठीक है, S1। इंटरफेस, हाँ S1 में नेक्स्ट वाला कौन सा मेथड बचा था, थर्ड गेट मेथड, है ना। टेस्ट होगी गेट मेथड। गेट मेथड आपको कोई भी डेटा पास नहीं करना है, बट रिटर्न चाहिए, रिटर्न चाहिए, ठीक है। इसमें रिटर्न में मैं इंट टाइप करूँगा, ठीक है, इंट टाइप की वैल्यू आप रिटर्न करो। रिटर्न में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इंट वैल्यू रिटर्न। नेक्स्ट मेथड कौन सा बचा, कौन सा मेथड बचा यार, भूल गए। सर इनपुट डाटा से रिटर्न डाटा। हाँ, क्या है मेथड का नेम, अप्लाई। अरे चार ही तो मेथड, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, ठीक है, टेस्ट करो और अप्लाई करो, नेक्स्ट गेट करो। इसके अलावा कोई मेथड, हाँ, एक्सेप्ट गेट, एक्सेप्ट करो, गेट करो, टेस्ट करो, अप्लाई करो। चार मेथड, चारों मेथड याद रहने, माइंड में सेट रहना चाहिए यार, ठीक है। कौन कौन सा मेथड है, अप्लाई, टेस्ट, गेट एंड एक्सेप्ट। तो चारों मेथड आप याद, मतलब क्या है, माइंड में हमेशा याद रहे कि इससे क्या है, आपको कौन, ठीक है। अप्लाई में अपन के पास क्या है, एक मेथड है, वो क्या नाम है, फंक्शनल। इससे हम काम करा रहे हैं फोन से, अप्लाई करो। अप्लाई करो मीन्स रिटर्न टाइप इंट, मेथड अप्लाई, इनपुट भी इंट टाइप, इंट टाइप, इंट। मेथड्स हो गए हमारे 4 मेथड्स, देखो C1 C1 और एक्सेप्ट, अप्लाई, सर एनोटेशन का वो क्या होता है? हाँ, एनोटेशन का यूज, अभी एनोटेशन का चैप्टर आने दो, एनोटेशन बताएंगे पूरा, ठीक है। एनोटेशन का चिंता न करो, एनोटेशन क्या काम करने के लिए आता है, इसके अंदर सारी चीजें बनाने के लिए होता है, कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे। ये देखो रन टाइम है, रन टाइम के लिए, ये रन टाइम पर एग्जीक्यूट होगा तो क्या है, इसकी एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। एलिमेंट टाइप्स है, डॉक्यूमेंट, तो आप इसका भी चिंता ना करो, ठीक है। फिर ये अलग कॉन्सेप्ट है, फिर आप माइंड आपका इधर से उधर चला जाएगा। एनोटेशन आप समझो कि ये एनोटेशन लगाने से क्या काम ओके। है। ठीक, आगे चल के बताएंगे एनोटेशंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, सभी बताएंगे। चिंता, टेंशन क्या ले रहे हो यार, आधी लाइटिंग में हो तुम, हैं? कोई ऐसा टॉपिक नहीं है एक्सप्लेन न करो। हाँ,
होंगे जो आपके लिए जरूरी है, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। जो जरूरी नहीं है उसको मैं खुद ही बोल दूंगा कि इसकी जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो, क्या मतलब है टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। देखो, यस। तो मेथड क्या क्या हुए? बेसिक, एक्सेप्ट मेथड, अप्लाई मेथड, गेट मेथड और टेस्ट मेथड, ठीक है। जब मैं पूछूंगा तो आप लोग एक एक करके बताना कौन कौन सा मेथड है। तो C1 के पास है एक्सेप्ट मेथड, F1 के पास है अप्लाई मेथड, S1 गेट मेथड, P1 टेस्ट मेथड, ठीक है। क्लोज, ऑल क्लोज। अब हम चलते हैं इसकी टेस्टिंग करते हैं, क्लास जो सॉरी इंटरफेस की लॉजिक अपना एग्जीक्यूट कराते हैं। तो चले लैम्डा एक्सप्रेशन कॉल करें, एक क्लास, क्लास क्लास का नेम टेस्ट मेन, टेस्ट मेन, मेन मेथड, मेन मेथड फर्स्ट इंटरफेस जो है इसके पास कौन सा मेथड है? C1 के पास C1 के पास कौन सा मेथड है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मेथड। एक्सेप्ट मेथड का रूल क्या है? हाँ, एक्सेप्ट। तो C1 एक इंटरफेस है C, जिसको हम पास करेंगे लॉजिक। किसकी लॉजिक ओवरराइड की जाएगी? किसकी लॉजिक लिखी जाएगी? बॉडी प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पास। C इंटरफेस के पास मेथड कौन सा है यार? एक्सेप्ट ना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, सर। हाँ। तो एक्सेप्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे? एक वैल्यू, ठीक है। तो रिटर्न टाइप देने की जरूरत नहीं, मेथड कॉलिंग टाइम। वेल, एक्सेप्ट मेथड, मेथड नेम की जरूरत नहीं, डेटा टाइप की जरूरत नहीं, तो ओनली किसकी जरूरत है? वेरिएबल की। तो वेरिएबल पास करो यहाँ पास। तो वेरिएबल क्या है, हमने पास कर दिया वेल, वैल्यू वेरिएबल। अब जब ये वैल्यू वेरिएबल अगर आपको मिल जाता है तो आप इसको, इस वैल्यू वेरिएबल का क्या यूज करेंगे, क्या काम करना है? आपको रिटर्न कराना है या फिर डिस्प्ले कराना है? डिस्प्ले सर। हाँ, ओनली। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एकदम सिंपल में बता रहा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारा डिस्प्ले, डिस्प्ले किया, डिस्प्ले करो। सिंगल पैरामीटर पास किया क्योंकि इसका मेथड जो है ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वैल्यू, वो है क्या वैल्यू है आपका? इंट टाइप का वैल्यू। तो जब इंट टाइप की वैल्यू है तो ये इंट वैल्यू यहाँ हमने पास किया लैम्डा को, क्योंकि ये पैरामीटर ये किसके वर्क करता है? इस पे वर्क करता है। तो कैसे कॉल करोगे? इंटरफेस के पास कौन सा मेथड है? C1 डॉट एक्सेप्ट मेथड, ओनली वन मेथड। पास करो इसको इंट वैल्यू, इंट वैल्यू में पास कर दिए 100। आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट 100, ठीक है। आउटपुट 100। अब इसका मतलब समझे कि कोई भी वैल्यू हम पास करेंगे ये रिटर्न कुछ नहीं करता है, ये मेथड रिटर्न कुछ नहीं करेगा, और आपको जो लॉजिक एग्जीक्यूट कराना है, कन्वर्ट करना है कोई चीज, जैसे कि मान लो कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए आप कन्वर्ट कर दो, सिंपल, रिटर्न नहीं चाहिए। कन्वर्ट करके ये लॉजिक डिस्प्ले करा दो, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना। जब भी आपको रिटर्न नहीं चाहिए तो आप क्या यूज करेंगे? ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 मेथड कौन सा है? C1, सॉरी, नेक्स्ट इंटरफेस। मैं यहाँ पास कमेंट में लिखता हूँ C1 इंटरफेस, C1 फंक्शनल इंटरफेस, फंक्शनल इंटर C1 एक फंक्शनल इंटरफेस है।
जिसके पास एक्सेप्ट मेथड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन कौन सा है? नेक्स्ट मेथड P1। नेक्स्ट Yes, sir. नेक्स्ट F1 इंटरफेस। F1 फंक्शनल इंटरफेस के पास कौन सा मेथड है? F1 अप्लाई फेस, इसके पास कौन सा मेथड है? अप्लाई। F1 F Sir, test. ये, हाँ अच्छा इधर से देख लेते हैं, ठीक से। तो इधर नेक्स्ट कौन सा है? टेस्ट। टेस्ट इधर से देखना है, चाहे यहाँ से देख लो, मैंने यहाँ से ले लिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ से देख लो, फर्स्ट C1, सेकेंड F1, कोई सा भी ले लिया, चलो सब सही से। ये हमने पास किया लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन में ये क्या काम करता है? लैम्डा एक्सप्रेशन, लैम्डा एक्सप्रेशन इसके लिए क्या जरूरी है? ये एक एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे वैल्यू, किस टाइप की? इंट टाइप की वैल्यू। तो एक वेरिएबल मीन्स एक वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या, इसको वेरिएबल पास करोगे इसमें इनपुट। इनपुट क्या पास किया जाएगा? कोई वैल्यू, तो वैल्यू ले ले। रिटर्न क्या करता है? ये रिटर्न करता है ना। अगर आप हाँ इंट रिटर्न करता। अगर मैं कोई चीज डेटा रिटर्न नहीं कराता हूँ, ठीक है, यहाँ पास मान लो मैं रिटर्न नहीं करा, ऐसा आउट कर दिया, तो बताओ ये एरर देगा ना। ये मेथड आपसे रिटर्न मांग रहा है और आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो। हाँ, रिटर्न टाइप तो मैंडेटरी है ना। यस हाँ, तो यहाँ पास रिटर्न लिखना मैंडेटरी है। रिटर्न क्या कर रहे हो? तो वेल इंटू टू, ठीक है, कुछ भी लिखो, वेल इंटू टू मैंने क्या किया? रिटर्न कर दी। लॉजिक अब जो भी देना है अभी सिंपल रिटर्न इंटू टू का, ये रिटर्न कर रहा है। तो वैल्यू कौन पास करेगा? जो मेथड कॉल करेगा। तो एफ डॉट मेथड का नेम अप्लाई, पास कर दो 50 या सर स्क्रीन चली गई सर। क्या बात? सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। सही सर बताओ। स्क्रीन फ्रीज हो गई। तो अभी आया नहीं आया? डिस्प्ले नहीं सर अभी नहीं शो कर। नो सर। अब ठीक है। हाँ सर अभी ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट मेथड जो है अप्लाई मेथड। अप्लाई ये क्या आपको रिटर्न करेगा? अप्लाई मेथड, अप्लाई मेथड ये बोलो, ये रिटर्न क्या करेगा? कुछ वैल्यू। क्या वैल्यू है? कैलकुलेशन, कैलकुलेट करके आपको डेटा रिटर्न किया। क्या? इंट टाइप की वैल्यू। इंट आपने दिया था, डेटा टाइप इंट दिए, तो पास आया रिजल्ट या फिर ये डेटा जो भी है इसको आप क्या करोगे? डिस्प्ले करा लो अभी कंसोल। ऐसा डेटा, बोलो आउटपुट क्या आना चाहिए इस सिचुएशन में? थाउजेंड 120 1000 ये C1 फंक्शनल इंटरफेस दे रहा, और 120 ये आपका F1 फंक्शनल इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा। तो F1 फंक्शनल इंटरफेस में आपको समझ में आया होगा कि जो F1 फंक्शनल इंटरफेस है ये कैलकुलेट करके रिजल्ट करता है, डेटा रिटर्न करने का यूज कर रहा है। डेटा में
क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसके पास कौन सा मेथड, अप्लाई मेथड। ठीक है, अप्लाई करो। नेक्स्ट चलें। यस सर। नेक्स्ट है तो इसके बाद कौन सा इंटरफेस है, P1 फंक्शनल इंटरफेस। P1 फंक्शनल इंटरफेस, इंटरफेस कौन सा है, क्या नाम है, P1। तो P1 P इक्वल टू लैम्डा पास कर दे इसके अंदर। यस, लैम्डा। बताओ। P P1 क्या मांग रहा है आपसे, इनपुट। सर दोबारा चली गई है स्क्रीन पर। दोबारा चलिए। हाँ सर, इससे भी फ्रीज हो गई। आ गई सर, आ गई। आगे, ठीक है। हम्म P1 P1 जो इंटरफेस है, फंक्शनल इंटरफेस, इसके पास कौन सा मेथड है, टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड का पर्पस क्या है कि आप टेस्ट करके बताओ। तो कैसे टेस्ट करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे कि जो भी वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ, मान लो जो मैंने पास किया, अगर क्या है, 10 है। ठीक है, तो 10 को क्या करो, वैलिड है या इनवैलिड है, या कुछ भी, मतलब जैसे कि एग्जांपल है, जैसे अभी बेसिक एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि हमने पास किया, मान लो वैल्यू, कोई वैल्यू पास किया, आपको रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स। तो इफ कंडीशन क्या है, इफ कंडीशन, तो यहाँ लिखना है कि वैल्यू जो भी है, ठीक है, वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन, कितना होना चाहिए, 20। इफ वैल्यू ग्रेटर देन 20, देन आप रिटर्न करो ट्रू। ट्रू, ठीक है, रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, यह कंडीशन, कंडीशन कैसे भी चेक किया जाएगा इंटरनली, और आपको रिटर्न ट्रू और फॉल्स मिलेगा। ट्रू और फॉल्स मीन्स बुलियन टाइप, रिटर्न में क्या मिलना चाहिए, बुलियन टाइप। तो कैसे कॉल करेंगे इसको, p डॉट मेथड का नेम टेस्ट, टेस्ट मेथड ना, पास करो इसके अंदर 30। ट्रू और फॉल्स क्या रिटर्न करेगा ये, ऐसा आउट, टेस्ट मिस, ऐसा आउट, टेस्ट। क्या आउटपुट आएगा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो आया समझ में, ये कैसे वर्क कर रहा है हमारा। कोई भी डेटा अगर पास किया तो चेक किया जाएगा इंटरनली, किसके थ्रू, इफ एल्स कंडीशन, या फिर आप इसके अंदर टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज किया जाता है, हम्म टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज करोगे, टर्नरी ऑपरेटर की जो अगर वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, क्या है, एक मान लो वैल्यू ग्रेटर देन
30 दिया 20 greater than 20, then question mark return true or false, return else false. क्या मिस्टेक है? नहीं नहीं, सही सही। ठीक है, इसको एक parenthesis में रखो और इसको वेरिएबल के अंदर लाइक किस टाइप का डेटा हमारा, इंट टाइप ना, इंट 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 सॉरी, रिटर्न क्या करेगा, बुलियन, बुलियन बी बी वन। ठीक है, तो ये बुलियन B1 रिटर्न करेगा आपको ये है टर्नरी ऑपरेटर। सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट मीन्स आपको क्या करना है, चेक करना है बस। टर्नरी ऑपरेटर ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, बुलियन एक्सेप्ट के। इफ एल्स का रिप्लेसमेंट है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, इफ एल्स इतना लेंदी ना यूज करके आप सिंपल एक लाइन में यूज कर लें। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, इसमें क्या पास किया, 10 ट्रू और फॉल्स, फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स। अगर आपने पास कर दिया 50 ट्रू और फॉल्स, ट्रू। लॉजिक समझ में आई। P1 में यस सर। हाँ, या तो आप टर्नरी ऑपरेटर यूज करें। टर्नरी ऑपरेटर समझ में आ रहा है ना, एक बार मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो स्टार्टिंग पढ़ रहे सर थे। हाँ, तो जो आपकी वैल्यू है वैल्यू आप पास करो। तो यहाँ पास क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, मीन्स कंडीशन ट्रू होगा। चेक करने के बाद कंडीशन ट्रू हो तो रिटर्न करो ट्रू, एल्स रिटर्न करो फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो रिटर्न करो फॉल्स। इसकी जगह पे अगर कोई स्ट्रिंग में डेटा रिटर्न करना है तो डबल कोट्स के अंदर ट्रू और फॉल्स लिख सकते हो, सक्सेस फेल लिख सकते हो, जो भी जैसे लिखना है आपको, कुछ भी जो भी रिटर्न करना है, 10 20 30 40 जो भी रिटर्न करना, जिस टाइप के डेटा रिटर्न करना उस टाइप के डेटा में होल्ड करो और उसको रिटर्न करा दो। क्यों रिटर्न करा रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है रिटर्न टाइप बुलियन है, तो ये ध्यान रखना है कि इसका रिटर्न टाइप बुलियन है, तो आप बुलियन को ध्यान में रखते हुए डेटा रिटर्न करेंगे, है ना। ऐसे नहीं कुछ भी रिटर्न करा देंगे। यहाँ पास लॉजिक कैसे बना है, कंडीशन चेक किया, रिटर्न, रिटर्न टाइप ही एक्सपेक्ट कर रहा है बुलियन, इस वजह से हमने यहाँ पास बुलियन रिटर्न किया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बचा बोलो। P1 हो गया, P1 F1 और कौन सा बचा है, C1, एक बचा है S1, है ना। S1 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 के पास कौन सा डेटा है, क्या नाम से, S1 गेट मेथड, है ना। S1 फंक्शनल इंटरफेस, S1 फंक्शनल फंक्शनल इंटरफेस S1 S इक्वल टू पास कर दे इसके अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन, यस लैम्डा एक्सप्रेशन। तो S1 का देखो सीन, ये क्या बोल रहा है कि आप कुछ मत पास करो, इसके अंदर कोई पैरामीटर पास करने के लिए बोला क्या, नहीं, ओनली गेट करने के लिए बोला आपको, अब गेट करना। तो रिटर्न टाइप कहाँ गया, S1 बोल रहा है कि आपको कोई पैरामीटर पास नहीं करना है, बट रिटर्न करना है। रिटर्न दिया है, रिटर्न किस टाइप का डेटा, रिटर्न, रिटर्न कर दो 90, बस रिटर्न करो, क्या कर दो, रिटर्न 90, रिटर्न मांग रहा है, रिटर्न कर दो।
इनपुट देने की जरूरत नहीं। लेकिन कैसे रिटर्न करेंगे ये ऐसा लॉजिक नहीं है, हम बताएंगे कैसे कि को बिना इनपुट दिए कैसे होता है। जैसे कि अभी आपको सिर्फ रिटर्न टाइप और इनपुट टाइप पे होके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। एस डॉट मेथड का नेम गेट, गेट किया, क्या रिजल्ट मिला इसको, इंट टाइप, इन टाइप रिजल्ट, रिजल्ट रिजल्ट डिस्प्ले करा लें ऐसा। C1, F1, P1 एंड S1 सारे डिफरेंट टाइप के लॉजिक हमने explore किए, ठीक है। अगर हमें कुछ भी नहीं चाहिए तो ये रिटर्न कर रहा, ओनली रिटर्न टाइप, सॉरी क्या बोलते हैं, ये ओनली रिटर्न करेगा, आपको कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना, कोई पैरामीटर नहीं। ये आप अगर पैरामीटर पास करोगे तो रिटर्न करेगा बुलियन, बुलियन में रिटर्न चाहिए तो आप बुलियन के लिए इसके लिए यूज करेंगे P1। और आपको कुछ डेटा कैलकुलेट करना है, कुछ लॉजिक बनाना है, मेथड यूज करोगे अप्लाई, आप पास करोगे डेटा, ये क्या करेगा कैलकुलेट करेगा और उसके बेस पे रिजल्ट मिलेगा। तो मतलब ये ही F1 ही एक ऐसा इंटरफेस है जो इनपुट भी ले रहा है आउटपुट भी दे रहा है, दोनों काम। इनपुट मतलब कि डेटा टाइप इनपुट ले रहा है और डेटा रिटर्न कर रहा है, एक सिंगल मेथड। वैसे तो सारे सिंगल मेथड है, ये एक सिंगल मेथड है जो कोई इनपुट नहीं ले रहा है बट रिटर्न कर रहा है। ये एक ऐसा मेथड है जो इनपुट ले रहा है, डेटा टाइप रिटर्न कर, डेटा इनपुट डेटा रिटर्न कर रहा है बुलियन टाइप। और ये फर्स्ट वाला इनपुट तो ले रहा है बट रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, सिंपल क्या कर रहा है प्रिंट कर रहा है। चार मेथड चारों क्लियर। यस। यस। चले रिप्लेसमेंट देखें इसका, रिप्लेसमेंट, रिप्लेस कर दें इसको एक्चुअल। अब ये चीजें हमने बनाया है बट अगर ये चीजें हमें क्या है सन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर ने पहले से ही बना के दे दिया था, उनको मालूम था कि ऐसे मेथड की डेवलपर को हमेशा जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना हम उन्हें बना के दे दे। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, कुछ फंक्शनल इंटरफेस बनाए जिसका नेम था, ठीक है। फर्स्ट जो फंक्शनल इंटरफेस है, अगर आपको ऐसे लिखना है तो लिख लो, नहीं तो मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो टेस्टिंग के लिए, कि चेंज कर दें। कर दीजिए चेंज। चेंज कर दें, ठीक। रीनेम C1 का नेम जो है, एक मैं एक्चुअली मैं रिप्लेस चाहता हूँ, C1 का नेम जो है मैं प्रॉपर नेम दे रहा हूँ, फिर हम चीजों को जो प्री डिफाइंड है उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो C1 का नेम पड़ा कंज्यूमर, कंज्यूमर INF मेरा बनाया हुआ है, इस वजह से मैं कंज्यूमर INF लिख रहा हूँ, ठीक है। कंज्यूमर INF प्रीफाइंड जो होगा वो कंज्यूमर होगा, ठीक है। कंज्यूमर INF, ये हो गया कंज्यूमर इंटरफेस। F1 मीन्स, बोलो अब तो रिप्लाई कर सकते हो ये क्या होना चाहिए। F1 मीन्स F1 हाँ फंक्शनल INF, फंक्शनल INF सॉरी फंक्शन फंक्शन INF फंक्शनल इंटरफेस है ना। तुम लोग नाम नहीं सुने क्या यार इस सबका, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो हाँ? यस सर। सही बताओ फंक्शनल इंटरफेस का नाम नहीं सुने, फंक्शन सुने सुने, फंक्शन कंज्यूमर, फंक्शन INF फंक्शन इंटरफेस, फिर ये P1 मीन्स
प्रोड्यूसर। यार प्रोड्यूसर कहाँ से जाए, कंज्यूमर इसका मतलब प्रोड्यूसर नहीं होगा। इसका काम क्या हम्म। है? इसका काम क्या है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना, मीन्स प्रेडिकेट वैल्यू बताना, प्रेडिकेट। तो ये क्या है, प्रेडिकेट टाइप का है ना, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट INF, ठीक है। नेक्स्ट वन बताओ, अब क्या होना चाहिए नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट S1 यार, S1 क्या होना चाहिए बताओ। रितेश, रितेश तुम भी नहीं कुछ बोल रहे यार। मैं तो सोचा हाँ सर, हाँ सर। मैं तो सोचा तुम नाम सब सुने हो कि तुमको मालूम होगा। सप्लायर INF। नहीं सर, सुना नहीं, सुना सर। इम्पोर्टेंट आपके जावा 8 के इंटरफेस हैं, कौन, कंज्यूमर, फंक्शनल, प्रेडिकेट एंड सप्लायर। इंटरव्यू में पूछे जाते हैं इनके बारे में, कौन कौन से आपके फंक्शनल इंटरफेस हैं। तो कौन कौन से हैं, सप्लायर, प्रेडिकेट, फंक्शन एंड कंज्यूमर। ठीक है, तो चलो, ये तो था हमारा प्रीडिफाइंड, जो वर्क कैसे कर रहा है। इसके सेम इसी तरह से वर्क करता है कौन सा, जो प्रीडिफाइंड जावा 8 के फीचर है। तो कौन सा इंटरफेस, फंक्शन इंटरफेस। सबसे पहले कौन सा है, कंज्यूमर, कंज्यूमर, कंज्यूमर इंटरफेस है। इंटरफेस ये देखना, कंज्यूमर क्लास नहीं, ठीक है। कंज्यूमर प्रोड्यूसर क्लास की बात नहीं चल रही है, किसकी चल रही है, कंज्यूमर इंटरफेस की। जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर जो अवेलेबल है फंक्शंस, उसको क्या बोलते हैं, ये है कंज्यूमर। ये हमारा प्रीडिफाइंड वाला हमारा इंटरफेस है जो हमने बनाया है, ये है प्रीडिफाइंड। ठीक है, सभी को क्लोज कर दे। हाँ, स्क्रीन फ्रीज है। हाँ सर। आ गई सर, आ गई। तो ये देखो, प्रीडिफाइंड, जो प्रीडिफाइंड है इसके पास कौन सा मेथड है, कंज्यूमर के पास जावा 1 पे इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब मैं प्रीडिफाइंड इंटरफेस को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पास, ताकि आप चीजों को रिलेट कर सके अच्छे से। तो भी इसको मैं रिमूव करता हूँ। एक आपका फंक्शनल इंटरफेस है, कौन सा, ये कौन सा, कंज्यूमर ना, कंज्यूमर। ठीक है, ये है आपका एक्सेप्ट मेथड, उसके पास भी क्या है, एक्सेप्ट मेथड। ठीक है, रिटर्न वॉइड, रिटर्न वॉइड, एक्सेप्ट वन पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट कंज्यूमर के बाद क्या है आपके पास, कंज्यूमर के बाद इधर क्या है, रिटर्न मीन्स प्रेडिकेट, है ना, प्रेडिकेट, कंट्रोल शिफ्ट टी, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट इंटरफेस। इसके पास कौन सा मेथड, ओनली वन मेथड ही मिलेगा यार, ये सारे क्या है, डिफॉल्ट मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है ना, इसलिए ये सारी चीजें डिफॉल्ट मेथड है। तो डिफॉल्ट मेथड स्टैटिक मेथड ये, लेकिन abstract मेथड आपको एक ही मिलेगा इसके अंदर, इसके अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस टैग लगा है ना। चलो,
ये है आपका फंक्शनल प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या रिटर्न करता है आपको? बुलियन। प्रेडिकेट रिटर्न करेगा आपका वैसे बुलियन। ठीक है। सेकेंड। थर्ड देखो, थर्ड कौन सा है आपका? सप्लायर। सप्लायर इंटरफेस, इसके पास ओनली वन मेथड। कौन सा? सभी के पास वन ही मेथड होंगे, गेट मेथड। नेक्स्ट, लास्ट वन, फंक्शन। फंक्शन इंटरफेस। फंक्शन इंटरफेस क्या है आपका? अप्लाई मेथड ना, फंक्शन के पास क्या? अप्लाई मेथड, जिसके पास दो दो क्या है इनपुट लेता है। कौन कौन सा? रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर टाइप, टू इनपुट्स। ये जो है सन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर ने हमें बना के दे दिया है कि आपको बनाने की जरूरत नहीं है। सारे जेनरिक्स टाइप को हमने बनाया है। जेनरिक में जैसा आप डेटा पास करोगे वैसा आपको रिजल्ट दिया जाएगा। क्लियर हुआ? चारों। यस सर। फंक्शनल इंटरफेस कहाँ है? फंक्शनल इंटरफेस मीन्स कंज्यूमर। कंज्यूमर इंटरफेस क्या है? वन जेनरिक टाइप मीन्स यहाँ टी मीन्स टाइप दिया गया है कि जब भी आप कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस टाइम पर आप डिसाइड कर सकते हैं टाइप सेफ्टी के लिए कि किस टाइप का आपको डेटा पास करना है। तो जो टाइप का डेटा आपने इंट टाइप का पास किया है तो यहाँ जो है वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? इंट। तो रिप्लेसमेंट यहाँ पास किया जाएगा टाइप का। स्ट्रिंग टाइप पास करेंगे जेनरिक डेटा टाइप जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। किसका? इसका। तो आपको ऑब्जेक्ट मतलब कंज्यूमर में जब लेमडा है, लेमडा यूज करेंगे तो रिटर्न उसमें बताना पड़ेगा आपको कि किस टाइप का डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरफेस में। तो लेमडा क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। तो किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसके इंटरनली? जो आप टाइप डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो कल मैं आपको इसके बारे में पूरा एक बार एक्चुअल इसका देखेंगे। आज इतना प्रैक्टिस कर लो आप। कंज्यूमर, प्रेडिकेट, सप्लायर एंड फंक्शन। ठीक है। यस। ओके सर। कोई डाउट इसमें अभी तक? जुबेन? नो सर। ठीक है, कल एक बार इसका एक पूरा एग्जांपल देखेंगे फिर इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक? फिर काफी मेथड्स अभी पढ़ने बाकी हैं जावा 8 के। चलो ठीक है, मिलते हैं। ओके, बाय। ओके सर, बाय सर।